नमस्ते, मैं हूं ऐश्वर्य और आप देख रहे हैं नवभारत टाइम्स ऑनलाइन। उत्तर प्रदेश इस देश की राजनीति के लिहाज से सबसे अहम और मजबूत राज्य है। ऐसा क्यों है, इसकी बानगी भी समय समय पर देखने को मिल जाती है। हालिया मसले को देखें तो रामचरितमानस की चौपाइयों को लेकर जो विवाद उछला, उसकी राजनीति सबसे अधिक उत्तर प्रदेश में ही देखने को मिली, क्योंकि समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने बयानबाजी शुरू कर दी। अब एक और प्रकरण सामने आया है। मुंबई में कार्यक्रम के दौरान राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत ने रविदास जयंती कार्यक्रम में बोलते हुए जाति व्यवस्था और उसमें ब्राह्मणों की भूमिका पर एक वक्तव्य दे दिया। इस बयान पर राजनीति शुरू हो गई, जो जाहिर तौर पर जिसका असर सबसे अधिक उत्तर प्रदेश में ही देखने को मिल रहा है। भागवत के बयान के बाद ब्राह्मण समाज नाराज बताया जा रहा है। आरएसएस और भाजपा के खिलाफ ब्राह्मण समाज से लेकर संत समुदाय तक नाराजगी देखने को मिल रही है। ऐसे में अहम सवाल यह उठता है कि क्या आगामी निकाय चुनाव और उसके बाद अगले साल 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी को ब्राह्मणों की नाराजगी का सामना करना पड़ सकता है। दरअसल मोहन भागवत ने कहा है कि भगवान एक है और उन्होंने ही सभी को एक समान पैदा किया है, किसी तरह का भेदभाव नहीं किया। पंडितों ने श्रेणी बनाई, यानी कि ब्राह्मण आम बोलचाल में पंडित, वर्ग ने जाति व्यवस्था और वर्ण का भेद पैदा किया। विदेशी आक्रमणकारियों का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि समाज को बांटकर लोगों ने हमेशा से फायदा उठाया है, नहीं तो किसी के अंदर हमारी ओर नजर उठाकर देखने की भी हिम्मत नहीं थी। जब समाज में अपनापन खत्म हो जाता है तो वो अपने आप खत्म हो जाता है। भागवत की इस बात पर अखिलेश यादव, स्वामी प्रसाद मौर्य, चंद्रशेखर रावण सहित विपक्षी दलों की तरफ से तो निशाना साधा ही गया, साथ ही संत समुदाय ने भी कड़ा विरोध दर्ज कराया। अयोध्या के श्री राम जन्मभूमि मंदिर के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास ने भागवत के बयान पर कड़ी आपत्ति दर्ज कराई। उन्होंने कहा कि मोहन भागवत ने कभी खुद गीता नहीं पढ़ी होगी, और अगर उन्होंने पढ़ी होती तो इस प्रकार की बात नहीं करते। स्वयं भगवान कृष्ण ने 4 वर्णों का विभाजन किया है। अगर यह बात उनको नहीं पता है तो जाकर गीता पढ़ लें और यह जान लें कि ब्राह्मणों ने जाति का विभाजन नहीं किया, बल्कि सामाजिक व्यवस्था के संचालन के लिए खुद भगवान ने सृष्टि को 4 वर्ण का कर्म के अनुसार विभाजन किया। कुछ ऐसी ही बात स्वामी शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने कही। उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा कि संघ प्रमुख ने किस शास्त्र के हवाले से जाति व्यवस्था के बारे में यह बात कही, इसको उन्हें स्पष्ट करना चाहिए। उन्होंने ऐसा कौन सा अनुसंधान कर लिया जिससे पता चला कि वर्ण विभाजन पंडितों ने किया है। रामचरितमानस की चौपाई के मुद्दे पर एग्रेसिव पॉलिटिक्स कर रहे समाजवादी पार्टी के एमएलसी स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि जाति व्यवस्था पंडितों ने बनाई है। यह कहकर आरएसएस प्रमुख श्री भागवत ने धर्म की आड़ में महिलाओं, आदिवासियों, दलितों और पिछड़ों को गाली देने वाले तथाकथित धर्म के ठेकेदारों और ढोंगियों की कलई खोल दी है। कम से कम अब तो रामचरितमानस से आपत्तिजनक टिप्पणी हटाने के लिए आगे आना चाहिए, और साथ ही उन्होंने यह मांग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी कर डाली। सपा के एमएलसी यही नहीं रुके। उन्होंने कहा कि मात्र बयान देकर लीपापोती करने से बात बनने वाली नहीं है। साहस है तो केंद्र सरकार को कहकर रामचरितमानस से जाति सूचक शब्दों को हटा देना चाहिए। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव भी कहां पीछे रहने वाले थे। उन्होंने भी संघ प्रमुख के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि भगवान के सामने तो स्पष्ट कर ही रहे हैं, कृपया इसमें यह भी स्पष्ट कर दे कि इंसान के सामने जातिवाद को लेकर क्या वस्तुस्थिति है। आजाद समाज पार्टी के नेता चंद्रशेखर आजाद ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि अगर किसी महाकाव्य में अपमानजनक टिप्पणी की गई है तो जिन लोगों ने भी ठेकेदारी ले रखी है उसे तब्दील कर देना चाहिए, और अगर मोहन भागवत दलितों के सच्चे हितैषी हैं तो जाति व्यवस्था को खत्म करने पर बात करनी चाहिए। दरअसल यह बात समझने वाली है कि आजादी के बाद से जो भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था शुरू हुई, उसमें उत्तर प्रदेश की सियासत में ब्राह्मण समुदाय का हमेशा बोलबाला रहा। लेकिन सन 1989 और 90 के दौर में जब मंडल सियासत तेज हुई तो उसके बाद से यह दबदबा खत्म होने लगा। इसके पहले तक उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री की कुर्सी पर 6 ब्राह्मण नेता बैठ चुके थे, लेकिन 1989 के बाद से लगभग 33 साल से अधिक का समय गुजर गया है और यह वर्ग सत्ता की कुर्सी से अभी तक दूर है। ब्राह्मणों की आबादी यूपी में भले ही 12% हो, लेकिन यह वर्ग जीत और हार का अंतर पैदा करने का असर रखता है। खासतौर पर अवध और पूर्वांचल क्षेत्र के
लगभग 20 से अधिक जिलों में ब्राह्मणों का राजनीति में अच्छा खासा दखल है। आज़ादी के बाद से ब्राह्मण समाज कांग्रेस पार्टी के साथ लगा रहा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के उदय के साथ ही इस समुदाय का कांग्रेस से मोहभंग हो गया। 1989 के बाद से उत्तर प्रदेश की सियासत में जिस किसी भी पार्टी ने ब्राह्मण कार्ड मजबूती के साथ खेला, उसे सियासी तौर पर बहुत बड़ा फायदा हुआ। यह बात ऐसे समझ सकते हैं कि दलितों के मुद्दे पर राजनीति करने वाली मायावती को भी 2007 में ब्राह्मणों को लेकर कॉम्बिनेशन करना पड़ा, जिसके बाद प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनी। समाजवादी पार्टी की बात करें तो यह वर्ग मोटे तौर पर छटका हुआ नजर आता है, लेकिन अखिलेश यादव ने सत्ता संभालने के बाद ब्राह्मण नेताओं को तवज्जो दी। साल 2017 और फिर 2022 के चुनाव से पहले परशुराम की मूर्ति लगाकर उन्हें साधने का प्रयास भी किया गया। हालांकि यह वर्ग मोटे तौर पर भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ा नजर आता है। कानपुर के बिकरू में गैंगस्टर विकास दुबे के एनकाउंटर और फिर खुशी दुबे को जेल भेजे जाने के मुद्दों पर भी विपक्ष ने पूरी हवा देने की कोशिश की, लेकिन जब चुनाव के नतीजे आए तो स्थिति बिल्कुल साफ हो गई। पिछले करीब 1.5 दशक के दौरान यूपी की राजनीति के आंकड़ों पर गौर करें तो साल 2007 में जब मायावती सत्ता में आई तो उसमें बसपा से 41 ब्राह्मण विधायक चुनकर आए थे। दलित और ब्राह्मण के गठजोड़ को बसपा ने सोशल इंजीनियरिंग का नाम दिया था। 2012 में जब समाजवादी पार्टी ने सरकार बनाई तो सपा के टिकट पर 21 विधायक जीते, जबकि भारतीय जनता पार्टी को 38% ब्राह्मण समुदाय का वोट मिला। इसके बाद साल 2014 के लोकसभा चुनाव में 72% ब्राह्मणों ने बीजेपी गठबंधन के पक्ष में वोट किया। सपा और बसपा पर महज 5% ब्राह्मण वोटों से संतोष करना पड़ा। कांग्रेस पार्टी को 11% ब्राह्मणों के वोट मिले। इसके बाद साल 2017 के यूपी विधानसभा चुनाव में कुल 58 ब्राह्मण विधायक जीते, जिसमें से 46 भाजपा से ही थे। 2019 की बात करें तो बीजेपी को मिलने वाले ब्राह्मणों का वोट प्रतिशत बढ़कर 82 पहुंच गया। बाकी के 18% में कांग्रेस के अलावा सपा और बसपा गठबंधन को भी वोट मिले। पिछले साल 2022 में हुए विधानसभा चुनाव में ब्राह्मण वर्ग ने रिकॉर्ड तोड़ मतदान किया और 89% वोट शेयर बीजेपी के पाले में गया। अब रामचरितमानस और मोहन भागवत के बयान के बाद मौजूदा राजनीतिक स्थिति गर्मा गई है। भाजपा ब्राह्मणों को एक तरीके से अपना कोर वोट बैंक समझ रही है, लेकिन नाराज होने की स्थिति में उसे साधने का प्रयास भी करना होगा। एक तरफ जहां विपक्षी दल जाति आधारित जनगणना की बात करते हुए अपनी राजनीतिक गोटियां सेक रहे हैं, तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी की कोशिश ओबीसी और एससी समाज के साथ सवर्ण और विशेष तौर पर ब्राह्मणों को भी साधने की कोशिश करनी होगी। ऐसा नहीं होने की स्थिति में विपक्षी दलों की सेंधमारी भगवा खेमे पर भारी पड़ सकती है।